हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 12 से लेकर के 18 जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ना क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसेस 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 ओके, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस कार्ड, 4 of wands, 3 of cups, the devil energy, hierophant energy, ace of wands, bottom of the deck is wheel of fortune। अगेन 4 मेजर काना आपके लिए भी यहाँ पर आ गए हैं, 1 2 3 4। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं पाइसेस, जो कि परमानेंट बदलाव होंगे, पूरी तरह से बदल करके रख देंगे आपकी लव लाइफ को भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी। सब जगह से बदलाव देखने को मिलेंगे और यूँ समझ लीजिए कि बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। ओके, ये इसी हफ्ते तक सीमित नहीं रहेगी एनर्जी, आगे भी जा सकती है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से साइन है यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन। ओके, ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून से यस, भाग्य आपके साथ है और मुझे लगता है अब चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली हैं। यूँ समझ लीजिए कि अब ये हफ्ता जो है ना आपको बस रोलर कोस्टर की तरह रहेगा, कभी उतार चढ़ाव कभी उतार चढ़ाव बस, लेकिन मज़ा लीजिए। मुझे लगता है क्योंकि उतार चढ़ाव तो आने ही है। ओके, लेकिन मुझे लगता है आपको एंजॉय करना सीखना होगा, क्योंकि ये हफ्ता ना आपको कभी बहुत एक्सट्रीम पर ले जाएगा, कभी बहुत एक्सट्रीम में नीचे की तरफ भी ले जाएगा। ओके, रोलर कोस्टर चलता रहेगा, लेकिन जो भी हो रहा है आपके फेवर में ही हो रहा है। आपको इसका बाद में पता चलेगा कि जो ये चीज़ें हुई हैं, जब आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यस, जो भी चीज़ें हुई थी अगर वो ना होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता या नहीं होती। ओके, तो वो आपको बाद में पता चलने वाला है। अभी यूँ समझ लीजिए एन्जॉय कीजिए, आपको ये वाला टाइम आपको एन्जॉय करना ही चाहिए। हालांकि एन्जॉय करने वाला टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जितना हो सके एंजॉय कीजिए। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास आपसे बातचीत करने के लिए, आपके अटेंशन पाने के लिए। ये आपको हर जगह दिख जाएंगे, ये आपको मार्केट में दिख जाएंगे, आपके घर के बाहर दिख जाएंगे खड़े हुए, आपको आपके वर्क प्लेस से बाहर भी आपको खड़े हुए दिख जाएंगे। जस्ट आपकी अटेंशन पाने के लिए आपके आसपास घूमते फिरते हुए नज़र आएंगे ये पर्सन, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। दे वांट विक्ट्री, दे वांट अटेंशन। ठीक है, तो वो आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड हैं और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप प्लान कर रहे हैं और इसीलिए वो आपके अटेंशन चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो उनको पता है कि आप बहुत नाराज़ हैं, उनको पता है कि आपको मना पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन वो प्यार वापस जगाना चाहते हैं आपके मन में कि हाँ, वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं ये चीज़ें। उनको पता है कि आप इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं, इस रिलेशनशिप से दूर जा चुके हैं उनसे इमोशनली, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है और कहीं ना कहीं आपको उस प्यार को पहचानना चाहिए। वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे लगता है ये पर्सन देखिए ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, दे विल कम बैक टू यू वेरी वेरी सून, क्योंकि यहाँ पर नई शुरुआत का ऑफ़र इस पर्सन की तरफ से मिलने वाला है आपको। ये नई शुरुआत कोई नॉर्मल नई शुरुआत नहीं है। दिस इज़ अ सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग, यानी कि उनका इरादा जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का है। ये कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं है एस ऑफ वॉन्ड्स की तरह। या डेफिनेटली ये पर्सन पैशनेट है आपके लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सोच करके चल रहे हैं। ओके, इसके साथ ही अगर हम देखते हैं यहाँ पर द मून एनर्जी है, पर देखिए आप दोनों के बीच में भरोसे की कमी हो चुकी है, क्योंकि आपका भरोसा इस पर्सन ने तोड़ दिया था, जिसकी वजह से
आप भी दुखी हैं, ये भी पर्सन दुखी हैं डेफिनेटली। बहुत सारी चीज़ें जो हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू चेंज हो चुकी हैं आपके रिलेशनशिप में। लेकिन देखिए अब चीज़ें बदल भी रही हैं। मुझे लगता है अब आपको नज़रिया चेंज करना होगा अपना। ओके, द मून एनर्जी से आप सिर्फ इसी कोप भवन में नहीं रह सकते। देखिए इस संसार की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि ये बदलता रहता है। ओके, और मुझे लगता है डिसेप्शन डेफिनेटली हुआ होगा, इसमें मैं कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी चीज़ को लेकर के रोते रहें। आपकी लाइफ में देखिए चेंजेस आने वाले हैं और ये परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं। या तो आप इन चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो यूनिवर्स आपको हार्ड वे में एक्सेप्ट कराएगा। ओके, ये भी मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। अगर इसकी बात करें तो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आपको बता दूं ये टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा। उनकी क्या सोच है आपके बारे में, ये रीडिंग पर ले जाएगा। आप में से ज़्यादातर लोगों ने देख ली है, लेकिन नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। अगर देख ली है तो आपको क्रश वाला पार्ट भी देखना चाहिए। सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन में से किसी एक ही साइन देखा होगा आपने, और साइन भी देख लो भाई, उससे आपको और डिटेल में पता चलेगा कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, उनकी सोच क्या आपके बारे में। तो अगर डिटेल में जाना चाहते हैं, प्राइवेट रीडिंग वाली फीलिंग लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर देख लीजिए। ओके, और इन रीडिंग्स का जो लिंक है वो आपको इस रीडिंग के एंड में, एंड स्क्रीन आता है ना, वहाँ पे वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली पहुँच सकते हैं उन रीडिंग्स पे। ओके, अपनी ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी दिया हुआ है, पहले कमेंट में भी दिया हुआ है, डोंट यू वरी, वहाँ से भी आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। ओके, सो बात करते हैं किंग ऑफ कप्स की। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है और अपनी तरफ से अब ये पहला मूव लेने जा रहे हैं इन अ वाइल। ओके, मतलब काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई है। मुझे लगता है किंग ऑफ कप से ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं फॉर मैरिज, अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए, इमोशंस दिखाने के लिए, जो इन्होंने आज तक नहीं कहे होंगे आपको, वो सारे इमोशंस आपको इसके मुंह से सुनने को मिल सकते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, जो काफ़ी टाइम से इम्बैलेंस हो रखा है आपका रिलेशनशिप। मुझे लगता है ये पर्सन उनको ठीक करना चाहते हैं। और देखिए मुझे लगता है अगर आप काफ़ी टाइम से सेपरेटेड हैं तो ये पर्सन अब रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं, ये भी मैं कह सकता हूँ। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन का देखिए यही है कि आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। ओके, मैरिज का ऑफ़र आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, 3 ऑफ कप्स क्या होता है यहाँ पर देखिए, 3 ऑफ कप्स से मुझे रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है कि आप भी इंटरेस्टेड हो रिकन्सिलिएशन में। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, मुझे लगता है ये पर्सन आपको मिलने जुलने के लिए बुलाने वाले हैं, रियूनियन करने वाले हैं, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, और अपने दिल की बात, जो इमोशंस अपने छुपा करके रखे थे उन्होंने, वो आपसे शेयर करने वाले हैं 3 ऑफ कप से। ओके, द डेविल कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है रेड फ्लैग हैं आपके लिए भी, और मुझे लगता है इस रिलेशनशिप के लिए भी। ये पर्सन में कुछ ऐसी खामियां हैं जो मुझे लगता है आप इस पर्सन को गिनाने वाले हैं इनके मुंह पर ही। मुझे लगता है इनको इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है क्या आपको भी लगता है कि इस पर इनको काम करना ही होगा, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। आप इस पर्सन को काफ़ी अच्छे से समझाने वाले हैं कि कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं आपके अंदर, और आप किसी और की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है जिसकी वो बातें सुनते होंगे ज़्यादा, उनकी वजह से ही रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है और किसी की वजह से नहीं। तो जब तक ये अपने डिसीज़न खुद नहीं लेंगे तब तक रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बरकरार रहेगी। आप इस पर्सन को ये चीज़ जताने वाले हैं, आप एक तरह से इस पर्सन को रियलाइज़ करवाने वाले हैं ये चीज़ें। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
द हायरोफेंट एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन अपने आप में बदलाव लाने के लिए डेफिनेटली कोशिश करने वाले हैं। इनको रियलाइज़ होगा कि हाँ, इनसे गलतियाँ हुई हैं और ये उनमें कैसे सुधार ला सकते हैं, ये आपसे खुद ही पूछने वाले हैं। द हायरोफेंट एनर्जी से वो सीरियसनेस दिखाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और हो सकता है वो सीरियस हैं भी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन एक स्टेप फर्दर आगे ले जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। इस रिलेशनशिप को कोई नाम देना चाहते हैं, भले ही कोई भी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी क्यों ना रही हो, वो चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मोड़ना चाहते हैं। यहाँ से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि एक नई शुरुआत यहाँ से आप दोनों के बीच में हो सकती है, जो एक परमानेंट न्यू बिगनिंग होने वाली है। ये पर्सन आपको लेकर के बहुत पैशनेट है और इस वीकेंड पे आपके साथ फ्लर्ट भी करने वाले हैं, आपको कहीं बाहर ले जाने के लिए पूछने भी वाले हैं। दे आर वेरी वेरी पैशनेट, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपको लेकर के और नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, प्रपोज कर सकते हैं नई शुरुआत के लिए आपको। ओके, लेट्स सी आउटकम देखते हैं। द सन कार्ड है, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आप दोनों के बीच में। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई बात रहेगी जो आप दोनों के बीच में अनक्लियर रहे, और बस वेट कीजिए राइट टाइम का, अपने आप ही चीज़ें सही होती चल जाएंगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स पे आप जा सकते हैं, डेफिनेटली उस स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। मुझे लगता है डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी जब राइट टाइम आएगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। क्रिएशन, आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, इस रिलेशनशिप को एक नया मोड़ मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। मैंने कहा ना, बहुत अप एंड डाउन्स आपको देखने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप में, बहुत रोलर कोस्टर की तरह से आपकी ये पूरा हफ्ता रहने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि यस, ये आपके लिए ज़रूरी भी है इस हफ्ते। ओके, सो आपको एंड स्क्रीन मिल गया होगा, क्लिक कर दीजिए उस पर, पहुंच जाइए उस रीडिंग पर, देख लीजिए उस पूरी रीडिंग को, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।